इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद, जय भारत। और अब हम लोग बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के बारे में। तो रेलवे भर्ती बोर्ड के अध्यक्ष अनूप जी द्वारा बताया गया है कि आप लोगों का रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम टोटल 30 दिन चलने वाला है। 90 शिफ्टों में आप लोगों का एग्जाम चलेगा और 7 अक्टूबर या 7 अक्टूबर से पहले पहले आपकी परीक्षा को समाप्त कर दिया जाएगा। और मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था कि किसी भी हाल में रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम अगस्त में शुरू होगा और अक्टूबर से पहले खत्म होगा, क्योंकि आपका एग्जाम टीसीएस लेगी और टीसीएस ने अक्टूबर में एसएससी के कुछ एग्जाम्स लेने हैं। और ये चीज अब सही हुई है, अक्टूबर से पहले आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। लेकिन अब सवाल आता है कि फर्स्ट और सेकंड फेज का शेड्यूल तो हमें पता चल गया है, थर्ड फेज का शेड्यूल कब तक आएगा और थर्ड फेज में किस किस जोन का एग्जाम होगा। तो चलिए हम जानने की कोशिश करते हैं। साथ में ये भी देखते हैं कि क्या नवंबर तक आपका पीईटी होना संभव बन रहा है और क्या ज्वाइनिंग आप लोगों को मार्च तक हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हो कि सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिले तो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक जरूर करना है। टेक्स्ट बुक में चल रही है सपनों की आजादी सेल, और इसके अंतर्गत टेक्स्ट बुक ने अपना प्राइस बहुत कम कर दिया है। टेक्स्ट बुक का जो 499 वाला पास है, जिसमें आप लोगों को 1 साल की वैलिडिटी मिलती है, अगर आप उस पास को मेरा कूपन कोड DT10 लगाकर बाय करोगे तो आपको ये पास सिर्फ और सिर्फ 269 रुपीज में मिल जाएगा। सोचो यार, 269 रुपीज में आपको 1 साल के लिए टेक्स्ट बुक का पास मिल रहा है। इस पास के अंतर्गत आप लोग 500 से भी ज्यादा एग्जाम्स के 43,000 से भी ज्यादा मॉक टेस्ट लगा सकते हो। और आपका एग्जाम अब आने वाले सेकेंड या थर्ड फेज में है अगर ग्रुप डी का, तो आपको जरूरत है कि आप ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाओ। और अभी तो इतनी कम कीमत में यार मॉक टेस्ट मिल रहा है, तो इसका फायदा आप लोग जरूर उठाओ। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूं। अगर मॉक टेस्ट नहीं है ना आपके पास, तो ये सबसे बेस्ट मौका है मॉक टेस्ट खरीदने का। चलिए अब थर्ड फेज के बारे में बात कर लेते हैं कि कब से एग्जाम होगा और किस किस जोन का होगा। तो फेज वाइज सारी चीजें देख लेते हैं। तो फर्स्ट फेज का जो एग्जाम है 17 से 25 तक चलेगा, और सेकंड फेज का एग्जाम 26 से लेकर 9 सितंबर तक चलेगा। मतलब कि फर्स्ट फेज का एग्जाम 9 दिन चलेगा और सेकंड फेज का एग्जाम 14 दिन। तो टोटल हो गए आपके 23 दिन। अब ये जो 23 दिन है ना, ये 23 के 23 दिन एग्जाम नहीं चल रहा है, इसमें गैप भी है, क्योंकि जो फर्स्ट फेज का 17 से 25 के बीच एग्जाम है उसमें लगातार एग्जाम नहीं है, 2 से 3 दिन का गैप है। ऐसा ही सेकंड फेज में भी है, 26 से लेकर 9 सितंबर तक जो एग्जाम है इसमें भी गैप है। तो अगर आप यहाँ देख रहे हो ना कि 23 दिन एग्जाम चल रहा है, तो ये पूरा 23 दिन नहीं चल रहा है, ये कुछ 15-16 दिन ही चल रहा है, बाकी तो आपके गैप लिए गए हैं। अब जो आपका थर्ड फेज का एग्जाम शेड्यूल आएगा, हो सकता है उसके बीच में गैप बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि अब ये आगे जल्दी से जल्दी आपका एग्जाम खत्म कराएंगे, क्योंकि 9 सितंबर तक तो आपका सेकंड फेज ही चलेगा और इनके पास सितंबर का ही महीना है जितना है, सितंबर में ही मैक्सिमम एग्जाम को ये कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और 2 फेज में शायद और एग्जाम होगा, टोटल 4 फेज में आपका एग्जाम खत्म हो जाएगा। और थर्ड फेज का एग्जाम भी ये तुरंत स्टार्ट करा देंगे। जैसे ही 9 सितंबर को सेकंड फेज का एग्जाम खत्म होगा, चांसेस है कि 10 सितंबर से ये थर्ड फेज का एग्जाम स्टार्ट करा देंगे। और थर्ड फेज का नोटिस भी आप लोगों को अगस्त के लास्ट तक या सितंबर की फर्स्ट वीक तक देखने को मिल जाएगा। तो ज्यादा टाइम आप में से किसी के पास भी नहीं है, 1 से 1.5 महीने में एग्जाम खत्म होना है। फटाफट रेलवे इस काम को निपटाएगी और फटाफट आप लोगों का पीईटी और बाकी चीजें करवाकर आपको ज्वाइनिंग भी बहुत जल्द से जल्द देने की कोशिश की जाएगी। लेकिन अब देख लेते हैं कि थर्ड फेज में किस किस का एग्जाम हो सकता है। जहां तक मैंने देखा है, रेलवे पहले उन जोन्स का एग्जाम ले रहा है जहां पर थोड़े कम फॉर्म भरे गए हैं। जैसे कि इन्होंने फर्स्ट फेज में एग्जाम के लिए बोला है साउथ सेंट्रल रेलवे सिकंदराबाद, जहां पर 9 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। फिर इन्होंने कहा है ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर, जहां पर 5 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। और एक इन्होंने वेस्टर्न रेलवे मुंबई बोला है, वहां पे भी 9 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। जिस जोन में 9 लाख या उससे कम फॉर्म भरे गए हैं ना, ये उनका एग्जाम पहले ले रहे हैं। ऐसा ही इन्होंने फेज 2 में किया है। फेज 2 में ये लोग एग्जाम लेंगे नॉर्थ सेंट्रल रेलवे इलाहाबाद का, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे जयपुर का, साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे बिलासपुर का, साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता का और वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर का। इन 5 जोन में ना आप एक चीज देखना, 9 लाख या उससे कम फॉर्म भरे गए हैं। तो इन्होंने क्या किया है, फर्स्ट फेज और सेकंड फेज में उन जोन्स को इंक्लूड किया है जिसमें भी 9 लाख या 9 लाख से कम फॉर्म भरे गए हैं। तो अगर हम इस पैटर्न को देखें ना, तो थर्ड फेज में भी ये उन जोन को पहले इंक्लूड कर सकते हैं जहां पे 9 लाख या उससे कम फॉर्म भरे गए हैं। जैसे कि एक जोन आ जाता है ईस्ट कोस्ट रेलवे भुवनेश्वर, यहाँ पे 3 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। फिर आ जाता है नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे गोरखपुर, 6 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। फिर सदर्न रेलवे आ जाता है चेन्नई, यहाँ पे 9 लाख के आसपास फॉर्म भरे गए हैं। तो ऐसे ना आप सारे जोन देख लेना जहां पे भी आपको 9 लाख या उससे कम फॉर्म भरे हुए दिखें,
वहां पे चांसेस है कि उन जोन्स का एग्जाम ये थर्ड फेज में इंक्लूड कर देंगे। देखो, होने को तो और जोन का भी हो सकता है जहां पे 9 लाख से ज्यादा फॉर्म भरे गए हैं, लेकिन जिस हिसाब से मैं पैटर्न देख पा रहा हूं, रेलवे पहले उन जोन को इंक्लूड कर रहा है जहां पे 9 लाख या उससे कम फॉर्म भरे गए हैं। बाकी एग्जाम मैंने तो लेना नहीं है, मैं तो चीजें एनालाइज करके आपको अपनी एक्सपेक्टेशंस के आधार पे बता रहा हूं। बाकी आपने किसी भी जोन से फॉर्म डाला हुआ हो, आपको तैयारी तो पूरी रखनी ही पड़ेगी। आप ऐसे वेट थोड़ी कर सकते हो कि थर्ड फेज में मेरा होगा या नहीं होगा, चलो फोर्थ फेज में पढ़ूंगा। तैयारी तो आपने पूरी रखनी है। बाकी सारी चीजें मैंने आपको समझाई दी है, और जिस हिसाब से हमें पता चल रहा है कि 7 अक्टूबर से पहले परीक्षा समाप्त होगी 30 दिन के अंदर, तो इस हिसाब से पता चल रहा है कि रेलवे का प्रोसेस काफी फास्ट चल रहा है। और अगर 7 अक्टूबर से पहले ही ये लोग आपकी परीक्षा समाप्त करवा देते हैं तो भाई फिर नवंबर में आप लोगों का पीईटी स्टार्ट हो जाएगा। और अगर नवंबर में ये लोग पीईटी करवा देते हैं और सारी चीजें सही रही, कोई कोविड वगैरह की कंडीशन नहीं आई या फिर कोई भी आगे जाकर प्रॉब्लम नहीं आई, तो आप लोगों की मार्च तक ये लोग ज्वाइनिंग दे देंगे। तो जिस चीज का वेट पिछले 3 साल से किया था ना, अब वो चीज आने वाली है। मार्च तक ज्वाइनिंग मिलने वाली है, लेकिन ज्वाइनिंग सिर्फ उसे ही मिलेगी जो अभी मेहनत करेगा और अच्छे नंबर लेकर आएगा। तो फालतू की चीजों से इस टाइम पर दूर रहो और पढ़ाई पे मैक्सिमम फोकस करो, क्योंकि फेज 2 ही बचे हैं। या तो आपका एग्जाम थर्ड फेज में होगा या आपका एग्जाम फोर्थ फेज में होगा, क्योंकि फिफ्थ फेज होता नहीं दिख रहा है। तो 2 फेज में से एक फेज में तो आपका एग्जाम होना ही होना है यार। तो अब बस पढ़ाई करते रहो, इस बार इस एग्जाम को बड़े ही अच्छे तरीके से पास करना है। बाकी मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत।